श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव 1008 वर्धमान स्वामी जी की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सल्लेखना अधिकार। सल्लेखना किसकी होती है? सल्लेखना क्या कहलाती है? सल्लेखना कैसे ली जाती है? सल्लेखना कब ली जाती है? ये कुछ प्रश्न हैं। सल्लेखना सो आत्महत्या नहीं होती है। कुछ लोगों की धारणा है सल्लेखना एक प्रकार से आत्मघात है। अन्य दर्शन वाले अथवा अन्य मत वाले ये कहते हैं तो आत्महत्या जैसी हो गई, अपने आप को मारना जैसा हो गया। बिल्कुल नहीं। आत्महत्या कोई व्यक्ति यदि करता है तो कषायों से प्रेरित होकर के करता है। आत्महत्या में उसे डर रहता है। निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति वेदना से जब बहुत पीड़ित हो जाता है, सहन शक्ति नहीं होती है तो जहर खा लेता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो फांसी के फंदे पे लटक जाता है। जीवन में कोई उसे धोखा दे देता है, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो सुसाइड कर लेता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो सुसाइड अथवा आत्महत्या के पीछे कौन सा कारण होता है? निराशा का कारण, भय का कारण, वेदना का कारण, अथवा पैसा चुकाना है, अब नुकसान बिजनेस में बहुत हो गया है, कैसे मैं इतनी सारी पार्टीज का पैसा करोड़ों रुपए चुकाऊंगा, तो डर कर के वो आत्महत्या कर लेता है। अथवा आपस में जब पटती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता है उसे, परिवार के लोग से ही प्रताड़ित कोई व्यक्ति हो जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। होते ना, कई सासू से प्रताड़ित हो जाते हैं तो बहू आत्महत्या कर लेती है। कई पत्नी से प्रताड़ित हो जाते हैं तो पति आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे भी केसेस हैं। कोई बच्चों से प्रताड़ित हो जाते हैं तो वे वृद्ध माता पिता आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता है, नशे की लत लग जाती है तो संभाल नहीं पाता है, आत्महत्या कर लेता है। कोई विद्यार्थी होता है, परीक्षा में पास नहीं हो पाता है, IITs में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। किसान होता है, कर्ज लिया है बैंक से, नहीं चुका पा रहा है तो आत्महत्या कर लेता है। घर में बहुत दुख है, बच्चों को पाल नहीं पा रहा है, उनके कष्ट उससे देखे नहीं जा रहे हैं तो बोले रोज़ रोज़ का दुख कौन झेले, इसलिए एक बार में ही स्वयं को समाप्त कर लो। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं आत्महत्या करने के, लेकिन सल्लेखना में ये कोई कारण नहीं होता है। सल्लेखना में न कोई डर है, न वेदना का भय है, न ही कोई लोभ है, न ही कोई दीनता का भाव है। आत्महत्या में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, सल्लेखना में जागृति बनी रहती है।
आत्महत्या में वह निराश होकर के कदम उठाता है, सल्लेखना में उत्साहपूर्वक वह उसे अंगीकार करता है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आत्महत्या स्व की हिंसा होती है, सल्लेखना हिंसा नहीं होती है। सल्लेखना इसलिए ली जाती है कि जब उसका धर्म सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, संयम सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, संयम का पालन नहीं कर पा रहा है, अच्छे से व्रतों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, चूँकि शरीर इतना शिथिल हो गया है, मुनिराज का शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जंघा बल नहीं रहता है, तो वो आहार करना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है 122 नंबर श्लोक में सल्लेखना अधिकार में कि वह सल्लेखना किन कारणों से ली जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ। कई लोग कहते हैं कि अभी हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर मेरे वश में है, इस कारण मैं जल्दी सल्लेखना ले लूं ताकि भविष्य में कोई भरोसा नहीं, बीमारी आ जाए, कोई लकवा लग जाए, कोई संभालने वाला हो अथवा ना हो, वैयावृत्ति करने वाला हो अथवा ना हो, भोजन बना करके कोई कौन देगा, तो पहले ही हम कर लेते हैं सल्लेखना, तो वो आत्महत्या कहलाएगी। हाँ, वो आत्महत्या की श्रेणी में आ जाएगी, वो आत्मघात की कैटेगरी में आ जाएगा। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है, बोले जब शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाता है, तीव्र वेदना होती है, तो उस वेदना को हम सहन नहीं कर पाएंगे, आकुल व्याकुल परिणाम होंगे बहुत ज़्यादा। तो उस आकुलता से ऊपर उठने के लिए, उस वेदना से ऊपर उठने के लिए जब तक शरीर में वेदना नहीं है तभी तक कार्य कर लें। कई लोग ऐसे भी साधक होते हैं, बोले मरना तो है ही है, बोले 80 साल के हो ही गए अपन, अब क्या भरोसा, 1-2 साल और चलेंगे और 1-2 साल और खींच लेंगे और कोई बीमारी लग गई तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए पहले ही कर लो, तो वो आत्महत्या है। पर सल्लेखना में ऐसा नहीं। शास्त्रों में उदाहरण आता है, सल्लेखना लेने वाला साधक है वह तो हमेशा ये भाव करता है कि मुझे अंतिम समय तक संयम का ही पालन करना है, वह अपने धर्म को ही सुरक्षित रखना चाहता है। सरवार सिद्धि ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है, जैसे किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या करता है, वो आग बुझाने का प्रयास करता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई, पानी डाल रहा है, पर देख रहा है कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उसके घर में बहुत सारी कीमती सामान है और सामान्य सामान भी है, तो क्या सोचता है, अब आग बुझ ही नहीं रही तो ऐसा करूं, जो कीमती सामान है, सोना चांदी है, जेवरात है, प्रॉपर्टी के पेपर है, कैश है, उससे तो मैं निकाल ही लेता हूँ, बाकी अन्य सामान जल जाए तो जल जाए। ऐसी होता है ना, जितना बच सकता है उसे तो हम बचा लेते हैं। ऐसे ही वह साधक अंतिम समय तक साधना करने की ही कोशिश करता है। जब वह देखता है कि अब साधना करना संभव नहीं है, आँखों की ज्योति इतनी क्षीण हो चुकी है कि आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, जंघाओं में बल ही नहीं बचा है, हम देख करके चल ही नहीं सकते हैं, देख करके शोधन करके आहार कर ही नहीं सकते हैं, आवश्यक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वही विस्मृत हो जा रहा है, भूला जा रहा है व्यक्ति। यानी उसे इतना भी होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बुद्धि ऐसी होने लगी तो वो अब अंदाज़ा लगा लेता, अनुमान लगा लेता है कि अब समय आ गया है। बोले जैसे घर में आग लगी थी तो मैंने ये सोचा था कीमती वस्तु को बचाना है, ऐसे ही ये शरीर रूपी घर में अब आग लग रही है तो कीमती वस्तु क्या है, रत्नत्रय।
धर्म संयम ये ही रत्न स्वरूप है। शरीर नहीं है अब कीमती, कीमती क्या है? संयम है, रत्नत्रय है, धर्म है। तो मुझे अपने रत्नत्रय को बचाना है, अपनी प्रतिमाओं को बचाना, अपने धर्म को बचाना है। अब उस धर्म को बचाने के लिए यदि शरीर जलता है, नष्ट होता है, तो हो जाए, तब वह सल्लेखना ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि जब तक ये सोच रहा है कि हाथ पर चल रहा है तभी मैं ले लूं। आप में से कितनों की धारणा है, कई लोग ऐसे आशीर्वाद लेने आते हैं, बोले हाथ पर चलते चलते ही हमारे प्राण निकल जाए, हमें बिस्तर ना पकड़ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे हाथ पर अच्छा चलते रहे, शरीर अच्छा चलते रहे, और वैसी दशा में प्राण निकलना चाहिए, लेटे लेटे बिस्तर में प्राण नहीं निकलना चाहिए। कितनों की ऐसी धारणा है? मरने की हो ना वांछा की हो न, तो मरने की वांछा हो गई एक प्रकार से। तो ये धारणा नहीं बनाना चाहिए कि जीते जी। धारणा क्या बनाना चाहिए? चाहे जो स्थिति हो, जैसी स्थिति हो, सल्लेखना पूर्वक, समता पूर्वक प्राण निकलने चाहिए। समाधि मरण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, छोटा समाधि मरण वाला पढ़ते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न हो। उसमें एक पंक्ति आती है बाद में, नहीं वेदना, आती पंक्ति क्या है उसके बाद वाला? नहीं, उसके पहले, उसके सेकंड नंबर का स्टैंजा क्या है? जागे नहीं कषाए, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। थोड़ा सा ये दूसरा उसका चरण जो ठीक नहीं है। जागे नहीं कषाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमसे ही लौ लगी हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जो लिखा गया है कि नहीं वेदना सतावे, ये ठीक नहीं है। अब आप कह रहे हो कि नहीं वेदना सतावे, यानी आपका मन क्या कह रहा है? धारणा क्या बना लिया आपने? हमें मरते समय, समाधि के समय वेदना नहीं होने चाहिए, और कदाचित अशुभ कर्म का उदय आ जाए, असाता कर्म का उदय आ जाए, शरीर में कोई बीमारी हो जाए और बहुत तीव्र वेदना हो रही, तो फिर कैसे संभालोगे? तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर देना चाहिए। चाहे कितनी भी वेदना हो, धर्म ध्यान में ही लौ लगी रहे, तुमसे ही लौ लगी रहे, क्योंकि हमारी भावना भाने से वेदना नहीं छूटने वाली। और प्राय यही होता है, जब समाधि का काल आता है तो शरीर में तो वेदना होती ही होती है। अच्छों को होती है, बड़े बड़े मुनिराज आचार्य परमेष्ठी को होती है ना। आचार्य श्री की जब समाधि हुई तो कैसा रोग हो गया था आचार्य श्री को? पूरे शरीर में दाह उत्पन्न होती थी, खुजली होती थी, तीव्र वेदना होती थी। तो बड़े बड़े साधक जो होते हैं उन्हें भी वेदना होती है। तो जो समाधि भावना में लिखा गया है नहीं वेदना सतावे, ये भावना ठीक नहीं है। बल्कि क्या भावना होनी चाहिए? चाहे वेदना कितनी भी हो, तुमसे ही लौ लगी हो, बस दुर्ध्यान को भगाऊं। तो ये सही अप्रोच होता है। नहीं है तो हम अपने मन को कमजोर बना रहे हैं। हम क्या भावना भा रहे हैं? वेदना न सतावे, वेदना न सतावे। ये तो असंभव बात है, हो ही नहीं सकता वेदना ना हो। और जब शरीर वृद्धावस्था की ओर आता है, ढलता है, तो शक्ति जो है क्षीण होती ही होती है। पहलवान से पहलवान भी क्यों ना हो, जब गामा पहलवान मृत्यु शैया पर लेटा था तो मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं थी उसकी हाथ में। जो बहुत बड़ा पहलवान था, अच्छे को पछाड़ देता था, एक मक्खी को नहीं उड़ा पाया। अपने चेहरे पे बैठी मक्खी को क्या हो गया? उसकी शक्ति कहाँ चली गई? तो वृद्धावस्था में अच्छे पहलवान की शक्ति भी क्षीण होती है, नियम है।
चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, जब वृद्धावस्था आएगी तो शक्ति कम होगी ही होगी, बल कम होगा ही होगा। और जब शक्ति कम होगी यानी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम होगा तो वेदना होगी ही होगी। संलेखना होती है तो काय को क्रश किया जाता है तो उसमें से पूरा जो फैट है, मांस है, वो सूख जाता है। क्या बचता है? हड्डियों का ढांचा और उस पर चमड़ी लिपटी हुई। तो जहाँ लेटो, जहाँ करवट लो, वहीं दर्द देने लगता है। क्योंकि कोई मसल्स तो है नहीं, बची नहीं है, मांस बचे, मांसपेशियाँ न के बराबर है, होती है पर बहुत कम। जो युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में शरीर में हड्डी के ऊपर आवरण जो होता है मांसपेशियों का, वो तो सूख जाता है, पूरा एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाता है। अब सिर्फ हड्डी का ढांचा है तो जिस ओर हम करवट लेंगे वही तड़पन होगी, वेदना होगी। और कई बार करवट लेटे लेते ही फ्रैक्चर हो जाता है। हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमने करवट लिया अथवा किसी ने करवट दिलाया और थोड़ा सा तो पता चला पैर की हड्डी चटक गई। हो जाता है, लेटे लेटे चटक जाती हैं वृद्धावस्था में, बैठे बैठे भी हड्डियाँ चटकने लगती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती है। माइक से बोलना, समझो इस बात को। कॉर्डलेस दे देना उनको। तो भावना बहुत अच्छी है, समाधि भावना, पर समाधि भावना में वो थोड़ा सा करेक्शन हमारे हिसाब से कर लेना चाहिए। धर्मात्मा तुमसे ही लौ लगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिनकी सडनली मौत हो जाती, जिनको अटैक आया या ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर उनको नहीं होती होंगी वेदना? क्यों नहीं होती है? मृत्यु के समय तो वेदना होती ही होती है। एक्सीडेंट वाले पर्सन को तो होंगी, अटैक वाले को भी होती है, पर उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, पता ही नहीं चल पाता है, दूसरों को बतला ही नहीं पाता है, पर होती तो है वेदना। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो नियम से बहुत वेदना होती ही होती है। यानी हमारी आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर प्रमाण फैले हुए होते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, अनुमान करो कि उस आत्मा को खींच करके बाहर निकालना है। हाँ, तो वो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वो खींच करके निकलेंगे तो वेदना तो होगी, कैसे नहीं होगी वेदना। और जैसे संलेखना का जैसे भाव था और ऐसा कुछ हो गया महाराज जी, तो फिर अपन भावना तो भा ही रहे हैं। हाँ, तो यदि संलेखना का भाव था और अचानक एक्सीडेंट में मरण हो जाता है, चूँकि उसके भाव अच्छे तो शुभ गति ही होगी। भले ही वो विधि पूर्वक संलेखना नहीं ले पाया, लेकिन उसकी गति तो शुभ ही होगी, क्योंकि भाव उसके संसार के नहीं थे, भोगों के नहीं थे, परिग्रह के नहीं थे, परिवार में मोह के नहीं थे। भाव कौन से थे? धर्म ध्यान के थे। तो शुभ गति ही उस जीव की होती है। महाराज जी, उस टाइम पे मति हो सकता थोड़ी सी अपने परिणाम आकुल व्याकुल हो जाए, या मति से, इसलिए तो कहा जाता है हमेशा अच्छी भावना भाते रहना चाहिए। कोई नहीं जानता कब मौत आ जाए, तो जितनी अच्छी भावना हम भाते रहेंगे उतने ही अच्छे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ते रहेंगे। वही संस्कार फिर अबुद्धिपूर्वक मजबूत हो जाएंगे, तो चाहे चोट लग करके, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे बीमारी से मौत हो, तो उस समय भी वो संस्कार काम में आते हैं उस जीव के। नमोस्तु महाराज। इसलिए कहा जाता है भाव हमेशा रखे। यह भी कहा जाता है नमोकार मंत्र की जाप की मात्रा बढ़ाते चले जाएं उसके संस्कार, और साथ में नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास पर भी बैठ जाए तो सबसे बड़ा संस्कार होता है। एक जो है नमोकार मंत्र की जाप व्यक्ति उच्चारण करके पढ़ता है, बोल करके कर रहा है, लेकिन जो कोई श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र यानी कायोत्सर्ग जो करते हैं ना, हमारी आती हुई और जाती हुई श्वास में नमोकार मंत्र बैठ जाए। नहीं, श्वास जब भीतर जाती है नमो रियंताणम, श्वास बाहर आती नमो सिद्धाणम, फिर भीतर जा रही नमो आयरियाणम, बाहर आ रही नमो वज्राणम, नमो लोए सव्य सौड़म। ने 3 श्वासोच्छ्वास लिए तो एक नमोकार मंत्र हो जाता है।
तो जो कायोत्सर्ग का अभ्यास अधिक करता है, अर्थात श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र की जाप का अभ्यास करता है, उसके संस्कार बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर संस्कार मजबूत होते होते इतने हो जाते हैं कि वह चल भी रहा है तो चलते चलते नमोकार मंत्र चलेगा, सो भी रहा है तो आती जाती श्वास में अबुद्धिपूर्वक ही नमोकार मंत्र चलने लगेगा। फिर उसकी नियम से सुख गति होगी। इवन वो कोमा में भी चले जाए तो जैसे श्वास कभी नहीं छूटती है, तो वो श्वास में वो नमोकार मंत्र आत्मसात हो जाएगा। तो जो श्वास में नमोकार मंत्र आत्मसात हो जाएगा तो नियम से उसकी शुभ गति ही होगी। ठीक है, चले। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी 12 साल की संलेखना का क्या? हाँ, जो मुनिराज होते हैं, जो विधि पूर्वक होते हैं, तो उसमें 12 वर्ष लगते हैं संलेखना के लिए। योग्य निर्यापक को खोजा जाता है, क्रमशः उसमें अन्न का त्याग किया जाता है, रसों का त्याग किया जाता है, तप की साधना, उपवास की साधना, मोह के त्याग की साधना, वो पूरी विधि विधान जो है भगवती आराधना ग्रंथ में बताया गया है। अभी 12 साल के पहले मतलब नहीं हुई, अपना समय नहीं आया, तो फिर क्या होगा? एक होता है बृहद प्रत्याख्यान। बृहद का अर्थ होता है बड़े रूप से, प्रत्याख्यान यानी त्याग कर देना अन्न पानी का सबका, और एक होता है संक्षेप प्रत्याख्यान। तो बृहद प्रत्याख्यान तो 12 वर्ष का होता है, लेकिन कोई मान लीजिए 12 वर्ष की साधना नहीं कर पा रहा है और अचानक ही कोई बीमारी हो जाए, अचानक ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, तो उस समय भी वह संक्षेप प्रत्याख्यान कर सकता है। यानी तात्कालिक ही वह सब कुछ त्याग करके अपनी साधना और संलेखना बड़े अच्छे से कर सकता हो सकती है। लेकिन 12 वर्ष करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा पूरा समय मिलेगा, विधिवत होगा, सभी सारी वैयावृत्ति होगी, हमारे लिए परिणाम को संभालने वाले मुनिराज का सहयोग मिलेगा, संबोधन मिलता रहेगा। और जो संक्षेप वाली स्थिति होती है, फिर जो अंदर से हमेशा मजबूत रहता है, अंदर से जो जागृत रहता है, वह तो कर पाएगा। लेकिन कोई अंदर से पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है, जागृति कम है, तो संभावना है कि उसका मन भटक भी सकता है, उसका मोह जागृत भी हो सकता है, उसे डर भी लग सकता है। इसलिए कहा जाता है 12 वर्ष की तैयारी करते चले जाएं। महाराज जी मेरा ये कहने का कि आयु पूर्ण नहीं हुई, 12 साल हो गए और माइक आयु ऊपर पूर्ण कर। नहीं हुई, तो हाँ, तो अकाल में मरण होगा नहीं हुई तो इस कारण आचार्य कहते पंचम काल में 12 वर्ष का नियम नहीं लिया जाता है। पंचम काल में हमेशा जागृति बनाई रखी जाती है, अपने शरीर को देखा जाता है, शरीर का अध्ययन किया जाता है, शरीर की शक्ति को परखा जाता है, कितनी शक्ति है, कितनी क्षीणता आ रही है, इंद्रियों में कितनी क्षीणता आ रही है। क्योंकि आज पंचम काल में ऐसे कोई निमित्त ज्ञानी साधु नहीं मिलते हैं जो एग्जैक्ट बता सके कि आज की डेट से लेकर अगले 12 वर्ष के बाद उस डेट को, उस दिन, उस तिथि और उस समय पर इस साधक की संलेखना हो जाएगी। अभी कोई नहीं है एग्जैक्ट बताने वाले। जो भी बताने वाले हैं वो अनुमान से बताने वाले हैं, और उनका अनुमान बहुत बार गलत भी हो जाता है, तिथि आगे पीछे भी हो जाती हैं। तो आचार्य जी बोलते थे इस समय 12 वर्ष का ना लेकर के बस अभ्यास करते चले आए धीरे धीरे कि उस ओर हमें बढ़ना है, तो अच्छा रहता है। चलो, श्लोक नंबर 122 आ रहा है श्रावकाचार्य में। जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है संलेखना कब लेता है? नहीं, संलेखना मात्र मुनि महाराज की ही होती हो ऐसा नहीं, संलेखना करने वाला एक गृहस्थ भी होता है। तो कब उससे घात धारण करना चाहिए? मुनि महाराज हो चाहे जगन्य अथवा दूसरे पात्र हो। तो इस श्लोक में बड़ा अच्छे से वर्णन किया गया है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च नः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन
माहो सल्लेखना मार्याः उसका उच्चारण करना। कौन से छंद में लिखा गया है ये वसंतिल का छंद नहीं, आर्या छंद में है। नमोकार मंत्र। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। अनुष्टुप छंद है, वसंतिल का छंद है, वो वर्णिक छंद है, उसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है, अक्षरों की संख्या गिनी जाती है। और आर्या छंद मात्रिक छंद है, यहाँ मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। तो यहाँ 12 मात्राओं के पश्चात अल्प विराम लिया जाता है। अब यहाँ अक्षर की काउंटिंग नहीं होगी, यहाँ मात्रा की काउंटिंग। तो उपसर्गे दुर्भिक्षे, यहाँ 12 मात्राएं हो गई। 12 मात्रा, 15, 12, 18 ऐसा बहुत छंद होता है। तो कब सल्लेखना लेनी चाहिए? श्लोक का अर्थ लगाना आता है आप लोगों को? अर्थ लगाते बनता, कैसे अर्थ निकाला जाता है श्लोक का? श्लोक का अर्थ निकालने के लिए पहले सर्वप्रथम उसकी क्रिया पकड़नी चाहिए। क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे हम उसके विषय तक पहुंच जाएंगे। आहु सल्लेखन धर्माय तनु विमोचनम आहु। आहु का अर्थ है कहते हैं। ये हो गई क्रिया। अब जैसे ही हमें क्रिया पकड़ में आए, उसके पश्चात स्वयं अंदर से प्रश्न उठता है, क्या कहते हैं, कौन कहता है, कैसा कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है। तो लिखा गया आहु। तो कौन कह रहा है? आर्या, आचार्य प्रवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्लेखनाम कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कहा जा रहा है? यदि जिसे क्रिया पकड़ना आता है श्लोक की, वह बहुत अच्छे से श्लोक के अर्थ तक पहुंच सकता है। उसे फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही अर्थ निकाल लेगा संस्कृत श्लोक का। तो यहाँ क्रिया क्या हुई? आहु, यानी कहा जाता है, कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्या, आचार्य प्रवर गणधर स्वामी जी। क्या कहते हैं? सल्लेखना कहते हैं। किसे सल्लेखना कहा जाता है? तो तनु विमोचनम। तनु यानी शरीर, विमोचन यानी छोड़ना। तो जो शरीर को छोड़ता है उसे सल्लेखना कहते हैं क्या? तो शरीर को तो हर इंसान छोड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मरण नहीं होता है। होता है ना मरण? एक होता है शरीर छूट जाना और एक होता है छोड़ना। तो दुनिया में अधिकतर लोगों का जो मरण होता है, उनका शरीर छूटता है कि छोड़ते हैं वे? उनका शरीर तो छूटता है, लेकिन सल्लेखना में शरीर छोड़ा जाता है। ये दोनों में बहुत अंतर है। कब छोड़ा जाता है, किन परिस्थितियों में, और क्यों छोड़ा जाता है, किस निमित्त से? तो शरीर तो कई भी हो सकते हैं छोड़ने वाले। जैसे आत्महत्या करता है ना जीव, उसका शरीर छूटता नहीं, वो छोड़ता है। छोड़ता है ना? उसे पता है कि मुझे जहर खाना है, तो छोड़ रहा है वो शरीर। उसे पता है फांसी में लटकना है, फंदे में लटकना है, तो छोड़ रहा है। तो जो जो शरीर छोड़ेगा, क्या उसकी सल्लेखना मानी जाएगी? तो किसकी सल्लेखना मानी जाएगी? अब यहाँ विशेषण आया धर्माए, ने धर्म के लिए जो शरीर छोड़ता है उसे आचार्य प्रवर सल्लेखनाम आहु, सल्लेखना कहते हैं। जो आत्महत्या करता धर्म के लिए नहीं छोड़ रहा,
वो कषायों के लिए छोड़ रहा है, कषायों से प्रेरित होकर के छोड़ रहा है। तो मरना 3 प्रकार से होता है। एक होता है च्युत, दूसरा होता है चावित और तीसरा होता है त्यक्त। च्युत क्या कहलाता है? अपनी आयु पूर्ण होने पर यह आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़ देते हैं। आयु पूर्ण होने पर जो शरीर छूट जाता है उसे कहा जाता है चित, नहीं च्युत। अच्युत स्वर्ग बोलते हैं ना अपन। अच्युत यानी जो जिसका च्युत नहीं होता है, जिसका त्यागना नहीं होता है, वो अच्युत। तो जो आयु पूर्ण होने पर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, छूट जाता शरीर, तो वो कहलाता है अच्युत। और कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है विष खाकर, नदी में कूदकर, पंखे में लटक कर, शस्त्र के माध्यम से, और भी आत्महत्या के तरीके हैं, और आग में जलकर, और भी हैं, और भी हैं पहाड़ों से कूदकर, और भी हैं श्वास को रोक ले, गला दबा ले, और भी हैं नस काट ले, और भी हैं, हाँ, और भी हैं जब व्यक्ति संक्लेश करता है तो भी आयु कर्म की उदीर्णा तीव्र गति से होती है। जब व्यक्ति टेंशन करता है तो भी वो आत्महत्या करने वाला माना जाता है। जो डिप्रेशन की ओर पहुंच रहा है, जो तीव्र कषाय करता है, तो भी हमारी आयु जल्दी खिरती है। तो आप लोग आत्महत्या करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। देखो, आयु शास्त्र में आया, गुम्मटसार ग्रंथ में आता है, विष से, वेदना से, रक्त क्षय से, भय से, शस्त्र से, संक्लेश से, आहार और श्वास के निरोध से असमय में जो शरीर छुड़ाया जाता है उसे चावित कहते हैं। ने समय से पूर्व जो शरीर छोड़ देती है आत्मा, आयु तो उसकी लंबी थी, विष खा लिया तो जल्दी छूट जाएगा ये आत्मा, एक्सीडेंट हो जाए, रक्त का क्षय हो जाए, पंखे में लटक जाए, पानी में कूद जाए, अग्नि में जल जाए, और एक कारण उसमें दिया संक्लेश। तो जो व्यक्ति संक्लेश करता है असमय में वो मरता है। कितने लोगों का नियम है आत्महत्या नहीं करने का? सबका नियम है। किसी भी परिस्थिति में पति छोड़ दे तो, बेटा घर से निकाल दे तो, हाँ, नुकसान हो जाए बिजनेस में, चोरी हो जाए घर में, पक्का नियम है। और टेंशन वाला नियम, हाँ, एक हत्या, आत्महत्या होती है वहाँ सीधे पूरे प्राण निकल जाते हैं, और एक आत्महत्या होती है धीरे धीरे निकलते, घुट घुट के मरना। अच्छा, किस में वेदना ज़्यादा होती है, कष्ट किस में होते? 2 प्रकार का मीठ बाजार में मिलता है, एक झटके का और एक हलाल का। झटके का अर्थ क्या होता है? बकरे को एक ही प्रहार में मार दिया जाता है, गर्दन अलग की जाती है। और एक दूसरा होता है हलाल का, अर्थात धीरे धीरे तलवार चलाई जाती है, उसका खून रिस रिस करके गिरता है। जब रिस रिस करके गिरता है तो उसकी मांस जो है चमड़ी को छोड़ देता है, और वो छोड़ देता है तो उसका मांस बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है हलाल का। 2 प्रकार का मांस होता है। जीव को मारने के 2 तरीके होते हैं, एक झटके से और एक धीरे धीरे। तो आप लोगों को कौन सा नियम है? आप झटके वाला का नियम है ना, वो उसका त्याग है ना, झटके से अपने आप को नहीं मारोगे,
लेकिन तिल तिल करके तो मारोगे। तो बताओ किन किन का नियम है कि आत्महत्या नहीं करेंगे? तिल तिल करके। अरे जब व्यक्ति संक्लेश कर रहा है तो घुट घुट करके स्वयं को मार रहा है। अब ये वाला नियम किस किस का है नहीं है लेकिन ले रहे हैं। संक्लेश नहीं करेंगे कभी? माइक से बोलना थोड़ा सा। विषय समझ में आ रहा है? नमोस्तु महाराज। एक चीज बस गलत है कि गुस्से में खाना छोड़ देते, अब वो नहीं करेंगे। गुस्से में खाना छोड़ देते? अच्छा, अब गुस्से में धीरे धीरे खून जलाएंगे अब अपना, नहीं, ऐसा? अब कुछ नहीं करेंगे। अब खाना तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन खून अवश्य छोड़ेंगे। तो देखो आत्महत्या व्यक्ति कैसे ही करता है। संक्लेश से भी चावित मरण होता है, अर्थात शरीर को छोड़ा जाता है। तो यदि आप संक्लेश कर रहे हैं, आपको तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, चिंता हो रही है, भय पैदा हो रहा है, तो भी एक प्रकार से जीव आत्महत्या करने वाला है। अब बताएं किन किन का नियम है आत्महत्या नहीं करेंगे? चिंता नहीं करोगे, टेंशन नहीं लोगे? अच्छा, सोचो, सोच करके बोलो। चिंता करेंगे नहीं, लेकिन हो जाती तो फिर अच्छा, उसको कैसे छोड़े? वो चिंता की नहीं जाती, चिंता हो जाती है। गुस्सा किया नहीं जाता, गुस्सा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, ऐसा है। हाँ, टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन अपने आप आ जाता है, ऐसा है। सही से बताना, टेंशन लिया जाता है कि टेंशन आ जाता है? क्रोध किया जाता है कि क्रोध आ जाता है? एक बार एक घटना आपको सुनाई थी, ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था सवेरे सवेरे, बारिश का समय था और वो ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे लेट हो जाता है। तो बॉस पूछता है क्यों 1 घंटे लेट क्यों हो गए? तो कहता है कि मैं घर से निकल रहा था और कीचड़ थी, और जैसे ही मैंने घर से कदम बाहर निकाला कीचड़ थी और वहीं केले का छिलका पड़ा था। मेरा पैर केले के छिलके पे पड़ा, मैं स्लिप हो गया और गिर गया, सारे कपड़े खराब हो गए। पुनः घर गया, लौट करके आया, नहाया धोया, कपड़े बदले, उसमें समय लग गया, इसलिए 1 घंटे लेट हो गया। बॉस ठीक है, अब समझ लो भाई गिर गया, गलती हो गई। अब दूसरे दिन दिखता क्या है, वो व्यक्ति फिर से लेट आया। तो वो पूछता भाई आज क्यों लेट हो गए? बोले आज भी मैं इसलिए लेट हो गया। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो देखा फिर से केले का छिलका पड़ा था। अब मेरी दृष्टि केले के छिलके के पर गई तो मैंने बोला अरे छिलका पड़ा, अब तो गिरना ही पड़ेगा, छिलका पड़ा है अब तो गिरना ही पड़ेगा। तो मैंने उस पर फिर से पैर रखा, फिर से पैर स्लिप हो गया, फिर से गिर गया। ठीक किया ना उसने? अरे छिलका पड़ा था, कैसे निकल जाता वो बताइए? छिलका पड़ा था, उठा के अलग रख देता अथवा रास्ता बदल देता, यही करना था। तो आपके साथ भी तो ऐसा ही है, एक बार गलती हो गई तो गुस्सा आ गया, फिर दूसरे दिन अब उसने गलती की तो मुझे गुस्सा तो करना ही था, है ना? अब वो गलती कर रहा था तो मैं गुस्सा न करूं, कैसे हो सकता है? ऐसी है ना, होता ना। तो आप भी कितने बार गिरते हैं छिलके पे? रोज गिरते हैं। वो तो दूसरी बार ही गिरा था, आप कितने बार गिरते हैं? जानबूझ के नहीं गिरे, उसने जानबूझ के पैर रखा था। आप भी तो निमित्त को दोष देते हैं, वो गुस्सा दिलाता है, वो संक्लेश पैदा कराता है, वही करता है। कौन करता है बताओ? तो वही तो बोला, छिलका देख करके मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया,
जैसे ही मैंने छिलका देखा मेरा मन हो गया वापस पैर रखने का, और मैं रख दिया, फिर गिर गया। आप भी ये कहते हैं, क्या करें, उस समय कंट्रोल ही नहीं हो पाता। यही होता है, नहीं होता। क्या करना है? संकलेश करोगे? निमित्त मिला तो पूरा पैर नहीं रखोगे, थोड़ा सा पैर रखोगे। पूरा नहीं फिसलोगे, थोड़ा सा फिसलोगे, ऐसा। तो जो ये सोचता है, भाव भाता है कि मैं संकलेश नहीं करूं, टेंशन नहीं करूं, तो कैसे जीवन जीता है? वह निमित्तों को दोष नहीं देता है। वो केले के छिलके को दोष नहीं देगा। लेकिन आप लोग कहने बैठ जाओ कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझता, बीच रास्ते पे छिलके नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, डस्टबिन में डालना चाहिए कि नहीं उनको छिलका? पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बीच रास्ते में छिलका फेंक देते हैं। आप क्या कहोगे? तुरंत सुना दोगे उसको? आप तुरंत निमित्त पर टूट पड़ोगे। जब भी देखो गलती करते रहता है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? टेंशन होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा? फिर क्या कंट्रोल होगा? फिर पुरुषार्थ कहाँ गया? छिलके तो कदम कदम पर मिलते ही रहेंगे, निमित्त तो कदम कदम पर मिलते ही रहेंगे। हर बार यही गलती करते आए, हर बार निमित्त को दोष देते आए, हर बार उस व्यक्ति को सुनाते आए तुमने केले का छिलका फेंक दिया इसलिए मुझे गिरना पड़ा। यदि केले का छिलका नहीं होता तो नहीं गिरता वो, तो क्यों गिरा? वो किसका दोष था? छिलके फेंकने वाले का दोष था। पहली बार तो ठीक है, मान लीजिए। दूसरी बार किसका दोष था? नहीं, उसने छिलका तो फेंका था। कुछ लोगों की आदत होती है रोज फेंक देते कचरा घर से बाहर ही। कुछ लोगों की आदत होती है, वो सुधरते ही नहीं है। अब वो तो सुधरेंगे नहीं, तो हम भी गिरते रहे हर बार। अब वो नहीं सुधर रहा है तो हम भी नहीं सुधरेंगे। वो गलती करना नहीं छोड़ रहा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। वो गुस्सा दिला रहा तो हमको करना ही है। तो यही होता आया है। संक्लेश के निमित्त से कई बार यह जीव आयु पूर्ण होने के पूर्व ही इस शरीर को छोड़ देता है, और उस समय उसे कहना पड़ता है कि उसने आत्महत्या कर ली एक प्रकार से। हाँ, एकदम से झटके से नहीं निपटा, वो हलाल से निपटा, है ना? हलाल का मतलब समझ गए? तिल तिल करे देह के खण। तो तिल तिल करके कुछ लोग मरते हैं। तिल तिल करके मरते हो कि नहीं? तो जो जागृति रखता है वही अपने आप को बचा सकता है, नहीं है तो नहीं बचा पाएगा। तो आत्महत्या इन निमित्तों से होती है। च्यावित यानी शरीर को कषाय के कारण, रक्त के कारण, भय के कारण, वेदना के कारण छोड़ देना। ये समाधि नहीं कहलाती, संलेखना नहीं कहलाती है। दूसरा मरण का भेद होता है चित्त, यानी आयु पूर्ण होने पर आत्मा शरीर से निकल जाती है, उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। और तीसरा भेद होता है त्यक्त, यानी जागृत होकर के हमने इस शरीर को छोड़ा है। तो संलेखना में कौन सा मरण होता है? च्यावित वाला नहीं होता है, चित्त वाला नहीं होता है, त्यक्त वाला। मैं समझ करके, जान करके, कषायों से ऊपर उठ करके त्यक्त हमने शरीर को त्यागा, तब संलेखना पूर्वक मरण माना जाता है, अन्यथा नहीं। च्यावित और
च्युत रूप मरण तो भवो भवो से होता आया ही है। प्राय हर भव में यह जीव चावित रूप से ही मरा है, यानी आत्मघात से ही मरा है। कौन से आत्मघात से? तिल तिल करे देह के खंड, दूसरों के नहीं, स्वयं के। तिल तिल करके, घुट घुट करके, कषायों से प्रेरित होकर, टेंशन करके। अब बेटा है कि मानता ही नहीं है, पति है कि सुनते ही नहीं है, हाँ, सासू माँ है कि समझती ही नहीं है, जब देखो गुस्सा ही दिला देती है। हो जाता है कि नहीं? किस किस को लेकर के टेंशन होता है? किसी को सासू माँ को लेकर के हो रहा है, नहीं पट रही है, किसी को देवरानी को लेकर के हो रहा है, और किसी को बेटी को लेकर के हो रहा है, किसी को व्यापार को लेकर के हो रहा है, और किस बात को, हाँ, किसी को रोग को लेकर, बीमारी को लेकर के टेंशन हो रहा है। अब बीमारी हो गई है, अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। और जिसे बीमारी भी नहीं है, अर्थ की समस्या भी नहीं है, परिवार भी अच्छा है, तो उन्हें एक नया टेंशन, कहीं कल कोई बीमारी ना हो जाए, ये टेंशन रहता है। अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, देखो उन्हें बीमारी हो गई, वो चले गए, इन्हें वो हार्ट की बीमारी हो गई, इन्हें कैंसर की बीमारी हो गई, उन्हें पैरालिसिस की बीमारी हो गई, उसमें वो निपट गए, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वो तो हमारी साथ रहते थे, हमारी उम्र के थे, जब उन्हें हो गया तो हमें भी हो सकता, कहीं हमें ना हो जाए। ऐसा भी भय कई लोगों को सताता रहता है। सताता है कि नहीं? अभी तो बढ़िया है शरीर, प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, लेकिन भरोसा नहीं, कल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अरे जब होगी सो होगी। टेंशन के कई कारण हो सकते हैं, और कई लोग जबरदस्ती टेंशन ओढ़ लेते हैं। कई लोग इसका टेंशन लेते हैं, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी तक तो बराबर जमा हो गया था, लेकिन 8वीं पीढ़ी का भरोसा नहीं, क्या होगा? इस बात का टेंशन है ना? नहीं, अभी सब कुछ अच्छा है, पर उनका क्या, भविष्य में क्या होगा? जो जीव आया उसका जैसा पुण्य होगा। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमने अपना कर्तव्य का पालन किया, अब उसका उपादान जैसा होगा सो होगा। हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, हम उसके बदले में उपादान जागृत नहीं कर सकते। हम दूसरों के लिए सिर्फ निमित्त का रोल अदा कर सकते हैं, हम दूसरों को सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए उपादान स्वयं नहीं बन सकते। घर के जितने भी सदस्य हैं, सबकी आत्मा स्वतंत्र है, सबका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, सबका पुण्य और पाप कर्म भिन्न भिन्न है। ना हम उसके लिए पुण्य का कोई ज़्यादा कार्य करा सकते, ना पाप का। सिर्फ उपदेश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं। हर व्यक्ति को चलना अपने ही पैरों पर होता है, कोई किसी के लिए स्वयं नहीं चल सकता। स्वयं ही आता है और स्वयं ही जाता है। ना आप उसे ले जा सकते हो, ना आप उसे रोक सकते हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बीमारी हो। तो टेंशन से चावित रूप मरण सबसे अधिक भवों में यह जीव करता आया है। उस रूप आत्मघात तो उसने बहुत किया है। तो सकलिखना किसे कहा गया है? धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आहु आर्या। कैसा अर्थ लगाएंगे? धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखना। सल्लेखना किसे कहा जाता है?
धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखना। धर्म के लिए शरीर को छोड़ने का नाम सल्लेखना है। आप लोग किसके लिए मरे हो? बच्चों के लिए मरते हो। हर भाव में व्यक्ति जो है मोह के कारण बच्चों के लिए मरा है, पिता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मरा है, लेकिन एक बार भी वह धर्म के लिए मरा नहीं है। यदि एक बार भी धर्म के लिए मरण हो गया होता तो नियम से इस जीव का कल्याण हो जाता है। उक्कसेन दो तिन्न भव गहनानी जहन्नेन सत्तट भव गहनानी। यदि किसी ने एक बार भी धर्म के लिए शरीर को छोड़ा है तो 2 से 3 भव में वो नियम से मुक्त हो जाता है, और अधिक से अधिक संसार में रहने पड़े तो 7-8 भव में तो मुक्त हो ही जाएगा। 7-8 भव में नियम से मुक्त होगा। तो अनादिकाल से मर रहे हैं, लेकिन एक भव में भी धर्म के लिए नहीं मरे। किसके लिए मरे? मोह के कारण परिवार के लिए ही मरते हैं। कैसे हम पहचाने परिवार के लिए मोह के कारण मर रहा है? तो देखना मरते समय उसे कौन याद आता है। मरते समय उसके मुख में किसका नाम रहता है? जिसके प्रति उसका मोह है उसी का नाम रहेगा। बच्चा याद करेगा, बच्चे को, पोते को याद करेगा, जमीन जायदाद को याद करेगा, शरीर को याद करेगा, धन को याद करेगा। इसका अर्थ है कि उसका मोह उसी के प्रति है। हर भाव में यही हुआ है, इसलिए सल्लेखना नहीं हुई। तो सल्लेखना कब होती है? धर्म के लिए मरे जो, लेकिन कषाय रहित। धर्म के लिए कई लोग मरते, आतंकवादी मरते, पर वो सल्लेखना नहीं है। वह भी अपने धर्म के लिए मर रहे हैं और मार रहे हैं, वो सल्लेखना नहीं है। कुछ लोग हैं अग्नि में कूद करके जान दे रहे हैं, क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, बोले पहाड़ से गिर करके क्षेत्र में मरण होगा तो सदगति होती है। बोले सिद्ध क्षेत्र में मरण होगा तो अच्छी गति होती है, इसलिए अपन पहाड़ से कूद जाओ। तो वो भी धर्म के लिए मरण नहीं है, मोह है वहां पर, मूढ़ता भरी बातें हैं। समझ में आया? समय तो हो गया, इतना ही रखे? 10 मिनट हो? अरे समय हो गया। कब होती है सल्लेखना? तो ऊपर के दोनों चरण में कारण बताए गए हैं। उपसर्गे उपसर्ग होने पर सल्लेखना ली जाती है। उपसर्ग कौन कर रहा है? कोई देवता उपसर्ग कर रहा है, कोई पशु उपसर्ग कर रहा है, कोई मनुष्य हमें मार रहा है। हाँ, पांडव उपसर्ग हो रहे हैं, अथवा भूकंप आ गया हो, आग जल गई हो, तो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, मनुष्यकृत, देवताकृत, तिर्यंशकृत और प्रकृतिकृत। तो किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो रहा हो उस समय सल्लेखना ली जाती है। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ा हो, अब डिटेल में बाद में बता देंगे, समझा, अभी मुँह शॉर्ट में बता रहे हैं। दुर्भिक्ष, अकाल आदि पड़े, जरस यानी वृद्धावस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, और रुजायाम रुग्ण दशा आ जाए, बीमारी रोग आ जाए। लेकिन किस कंडीशन में? निह प्रतिकारे, यानी जिसका प्रतिकार न हो सकता है उस अवस्था। बीमारी आई लेकिन उसका इलाज हो सकता है तो फिर सल्लेखना नहीं मानी जाएगी, सल्लेखना नहीं लेना। उस बीमारी में जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर हो गया मान लीजिए, अब मरना तो है, 1 महीने में मरना होगा ही, तो फिर सल्लेखना ले लें। जंगल में आग लग गई, हम जंगल को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, ऐसा उपसर्ग हो गया है तो सल्लेखना ले लें। वृद्धावस्था आ गई है, शरीर में शक्ति ही नहीं बची है, चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, देख नहीं सकते, आवश्यक पूरे नहीं कर सकते, तो ऐसी जरस यानी बुढ़ापा की अवस्था में। और उपसर्ग अथवा दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल पड़ा है,
12 वर्ष का काल पड़ा था, कहीं अन्न ही नहीं है, जल ही नहीं है, आहारचर्या ही नहीं हो रही है, शुद्ध आहार नहीं मिल रहा है। उस अवस्था में चूंकि इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, बुढ़ापे का प्रतिकार होता है क्या कि कोई दवाई खा ले हम पुनः युवा बन जाए? नहीं हो सकता। वो बीमारी जिसकी दवाई ही नहीं है तो उसका प्रतिकार भी नहीं हो सकता। अब उपसर्ग आ ही गया, भूकंप आ गया, हम फंस चुके हैं तो उसका प्रतिकार नहीं है। अकाल पड़ चुका है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। तो इन 4 कारणों के मिलने पर वे साधक धर्माय तनु विमोचित करते हैं, सधर्म के लिए शरीर को त्यागते हैं। तो आर्या यानी सज्जन पुरुष, गंधर्व, परमेष्टि, आचार्य भगवान उसे सल्लेखना कहते हैं। ठीक है, इतना ही रखना। बोले संसरमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज।